स्टार्ट करते हैं। मैं मॉक टेस्ट 20th लगा रही हूँ IBPS का। अभी मैंने शुरू किया था, अभी 1 ही मिनट हुआ बट तो करते हैं इसको। AC biodiversity ecosystems from deforestation and unsustainable resource extraction initiatives by strengthening measures aimed at protecting its us। अच्छा डी और सी का भी पेयर है, ये समझ आ रहा है? डी और सी का भी पेयर है, नहीं डी सी का नहीं है। इट्स बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम। अच्छा डी और ए का है, हाँ डी का है और ए का है। बी से शुरू करते हैं। कोलंबिया ने एक्सेलेरेट कर दिया अपना एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव को, स्ट्रेंथन करा मेजर्स को, एम पता है प्रोटेक्ट करने में इट्स बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड अनसस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यही होगा ठीक है। रशिया ने लॉन्च किया एक ड्रोन ऑफेंसिव अगेंस्ट सेवरल सिविलियन सेफ्टी consequence of prolonged conflict over civilian safety and escalating humanitarian consequences। अच्छा बी और सी का पेयर है कि रशिया ने लॉन्च किया एक ड्रोन ऑफेंसिव है अगेंस्ट सेवरल यूक्रेनियन टारगेट्स प्रॉम्प्टिंग रिन्यूड कंसर्न्स ओवर सिविलियन सेफ्टी एंड एस्केलेटिंग ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सही है। फैसिलिटीज ये से शुरू नहीं हो सकते। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड expanding the availability of animal-based protein, expanding meat and livestock sector by promoting modern processing facilities। तो बी और ए का पेयर है, राइट? बी ए दोनों हो सकता है। फर्स्ट देख लेते हैं सी। जो रेड रिवॉल्यूशन है सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडिया का मीट और लाइवस्टॉक सेक्टर बाय प्रमोटिंग मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, इम्प्रूव कर रहा है प्रोडक्टिविटी और एक्सपेंड कर रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल बेस्ड प्रोटीन। सही है, ये कर लेते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे। देखो कार्टून्स जो है इन्फ्लुएंशियल कंपोनेंट है चाइल्ड के मीडिया का कंजम्पशन में, जो बचपन में बच्चे देखते हैं। ऑक्यूपाई करता है स्पेस जहाँ पे एनवायरनमेंट, इनफॉर्मल एजुकेशन, बिहेवियरल कंडीशनिंग होती है। डिज़ाइन करना एजुकेशनल प्रोग्राम को स्टिमुलेट करता है क्यूरोसिटी, रीइंफोर्स करना कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को। जहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो है हाईली सिमुलेटिंग एनिमेटेड कंटेंट से मे चिल्ड्रंस एबिलिटी टू सस्टेन कंसंट्रेशन। खराब कर सकते हो जाएगा, सप्लांट प्रिजर्व नहीं होगा, डिसलोकेट ओपिएट इम्पेयर चाइल्ड्स एबिलिटी। कैन नॉट फिट फिफ्थ फिर से चेक करते स्कूल बेस्ट हो जाएगा। हाँ ओके। ऑब्जर्व करता है बिहेवियर पैटर्न, पोर्ट्रे किया जाता है फिक्शनल कैरेक्टर। पेरेंट जो है एक्सरसाइज करता है ग्रेटर डिस्क्रिशन व्हेन दे प्रोग्राम्स फॉर रेगुलर व्यूइंग, व्हेन दे स्क्रूटनाइज एंडोर्स एडमिनिस्टर क्यूरेट हो सकता है। लास्ट पॉइंट चेक कर लेंगे इसको। इसमें बेस्ट फिट करता है कार्टून जो पोर्ट्रे करता है एम्पैथी को, कोऑपरेशन को, रेजिलियंस को और एथिकल डिसीजन मेकिंग को। कैन डिजायरेबल डिस्पोजिशन अमंग यंग व्यूअर्स, कैन repudiate you attenuate। 8 वाला दिखता है। However, repeated exposure जो है इस violence का may latent aggressive impulses in certain child में incite हो सकता है, भड़का सकता है। temper alleviate में एक सेकंड क्या था, alleviate excessive alleviate तो कम करना होता था, राइट? 9th है एजुकेशनल एफिकेसी जो है एनिमेशन की, वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है ऑन रिक्रिएशनल व्यूइंग इज कॉम्प्लीमेंटेड बट बाय एक्टिविटीज दैट एनालिटिकल मतलब बढ़ाते हैं। डिटेल एनिमेट कर पॉसिबल कैन नॉट है वाला। व्हेन थॉटफुली डिजाइंड एंड जुडिशली इनकॉर्पोरेटेड चाइल्ड की रूटीन के अंदर, मतलब ये सारी चीजें एजुकेशनल कार्टून्स कैन फर्दर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बाय ट्रांसलेटेड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, मतलब बढ़ा सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं, डीपन, ऑब्फस्केट अनक्लियर, ये हो जाएगा। इनकरेक्ट ठीक है, यहाँ पर जो such restoration measures when effectively implemented can strengthen the ecological resilience of cities and protect strengthens जो हो सकता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिर्फ ऐसा ही है, ये ऐसे नहीं आता है। प्रोटेक्ट करता है वेटलैंड स्पीशीज फ्रॉम फर्दर
एक बार और चेक कर लेंगे लास्ट में। क्लोजेस्ट है इनऑपरेटिव, मतलब जो काम नहीं कर रहा, तो सही होना चाहिए। प्रिकेरियस, स्पॉटिक, इरेगुलर, इंसिडेंटल भी हो सकता है, पैरेलल, कंटिन्यूस होता है ये ना। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोग्रेसिवली इनऑपरेटिव होता है, इनफैक्चुअल, हाँ यही होगा इसका। फोर्स स्टॉल शायद रुक जाना होता था, पर दे देता काफी बड़ा मैसेज दिया 3 4 उसका। फोर्स स्टॉल दिख नहीं रहा, लास्ट में चेक करेंगे। जो मिनिस्टर है डिसाइड करता है टू लुक आफ्टर द एलिगेशंस, टू लुक इनटू द एलिगेशंस, into the allegations of corruption. Municipal corporation ने डिसाइड किया है टू पुट डाउन अ मेजर रोड रिपेयर प्रोजेक्ट। पुट, टेक अप, पुट आउट, कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं, पुट डाउन नहीं हो सकता। पुट ऑफ तो पोस्टपोन होता था, पोस्टपोन द मेजर रिपेयर प्रोजेक्ट बिफोर द मानसून सीजन बिगिन। टेक अप अ मेजर, टेक ओवर, पुट आउट, पता नहीं, फ्रेजल और थोड़ा सा कर सकता है, तो ए डी करते हैं। जो F1 रेस थी वो विटनेस करती है कॉन्टेस्ट as leading drivers जो F1 रेस थी विटनेस करती है ferocious contest as the leading drivers navigated corners while attempting to preserve their tires and maintain। सही लग रहा है ये तो। एक बार बी ई या बी एफ ट्राई कर लेते हैं। बी एफ देखते हैं। अचीव करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रिक्वायर करता है पॉलिसी इंटरवेंशन दैट सिमेट्रिकली एड्रेस करता है पॉवर्टी को, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। ये भी सही लग रहा है। दैट डिस्पाइट नहीं हो सकता है, तो यही होगा। एथलीट का जो ट्रेनिंग था रेजिम में था, एनेबल करता है उसको मेंटेन करने का कंपोजर अंडर इंटेंस एयर पोल्यूशन प्रोवाइडेड दैट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नहीं हुआ, अंडर इंटेंस प्रेशर एंड डिलीवर डिसिसिव परफॉर्मेंस। सही है ये, वीडी देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म दो विच एग्रीव्ड कंज्यूमर कैन सीक रेमेडीज अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड। बीडी भी सही लग रहा है। विच एग्रीड कंज्यूमर्स कैन सीक रेमेडीज, एसीएफ को देख लो। जो ग्रेट वॉल था चाइना का रिमेन्स एन एंड्योरिंग टेस्टामेंट टू द आर्किटेक्चुरल एयर पोल्यूशन। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थे रिमेन एन एंड्योरिंग टेस्टामेंट to the architectural air pollution provided that charging infrastructure reliable। ये पॉजिटिव नेगेटिव टाइप लग रही है ना। म्यूंडेन होता है बोरिंग, हमें बताना है इसमें क्या करेक्ट। सही है, तो इसको तो हटाओ। म्यूंडेन डिस्पाइट देयर इम्पोर्टेंस। ओनली वन। सही है ये। अंडरमाइन थोड़ी करेगा, बढ़ाएगा ना उस चीज को। ब्लेसिंग या डिस्गाइज होता है कुछ बुरे में अच्छा, सेटबैक दैट ग्रेजुअली प्रोड्यूसेस मिसफॉर्च्यून दैट अनएक्सपेक्टेड लीड टू फेवरेबल हो सकता है। बेनिफैक्टर व्हिच कंसिडर प्रोवाइड आरसी करते हैं सीधा। इनकरेक्ट बताना 1 2 3 4 5 है ना, पहले पढ़ते हैं सारे। वेटलैंड मॉडरेट अर्बन पूरा ही पढ़ा है। एक्सीलरेट करता है डिग्रेडे, जो एक्सीलरेटिंग डिग्रेडेशन है अर्बन वेटलैंड का, ये एक्वायर कर रहा है कंसिडरेबल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। पर्टिकुलरली एक्सपेंड करना, सिटीज को प्रोग्रेसिवली एनक्रोच करना, नेचुरल फ्लड प्लेन्स को। एक बार पेरिफेरल इकोनॉमिकल अनप्रोटेक्टेड स्पेस जो वेटलैंड है वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे एज इकोलॉजिकल बफर दैट रेगुलेट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मॉडरेट अर्बन टेम्परेचर जो सस्टेन करते हैं एक इंटीग्रेट नेटवर्क ऑफ एक्यूटिक एंड टेरेस्ट्रियल बैलेंस। फिर भी जो इकोलॉजिकल फंक्शनलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज की जाती है बाय अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, अनरेटेड सीवेज डिस्चार्ज और इनडिस्क्रिमिनेट वेस्ट। एक जो बहुत बड़ा
सिक्वेंशियल फंक्शन है वेटलैंड का, वो कैपेसिटी है ऑब्जर्व करना एक्सेस वाटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस रेनफॉल, बाय टेम्परेरी रिटेन करना स्टॉर्म वाटर को रोक देने से, ये जो एटीनेट कर बढ़ा सकता है वेलोसिटी और वॉल्यूम सरफेस रन का, रिड्यूस कर सकता है लाइक्लीहुड कैटास्ट्रॉफिक अर्बन फ्लडिंग का। हाउएवर जो ये वेटलैंड्स हैं ये सिस्टमेटिकली एनक्रोच कर सकते हैं नेचुरल चैनल को, और ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बन सकते हैं प्रोग्रेसिवली इनऑपरेटिव। इसका असर ये होगा कि जो सिटीज है वो एक्सपीरियंस करेंगे बहुत सारा rainfall event that would previously been accommodated by functional wetland system की तरह से। Wetland can moderate urban flooding. True है। Wetland laws can disrupt our ecosystem. The urban growth can threaten wetland habitat. सही है। Strict laws always ensure नहीं हो सकता। Wetland can retain excess water. था ये। Wetland vegetation जो blocked drainage channel है can worsen हो सकता है। Wetland mainly support commercial expansion. ऐसा नहीं है। और ये क्या पूछा है? Specifically recommended as part of wetland restoration. सिटीज एक्सपीरियंस करती है बहुत सारा फ्लड मिटिगेशन के अलावा वेटलैंड बहुत सारे सेवरल लेस कॉन्स्पिक्यूस इकोलॉजिकल फंक्शन करता है। उनका जो वेजिटेशन है वो फिल्टर करता है पॉल्यूटेंट्स को, फैसिलिटेट करता है रिटेंशन और सेडिमेंट। माइक्रोबियल प्रोसेस असिस्ट करता है ट्रांसफॉर्म करना सर्टेन कंटामिनेंट्स को इनटू लेस हार्मफुल फॉर्म। वेटलैंड इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड्स को बहुत सारी स्पीशीज के लिए, इंक्लूड करता है बर्ड्स और फिश, इन सबको। डिग्रेडेशन जो है इन हैबिटेट्स का ये ट्रिगर कर देगा कॉन्सिक्वेंस एक्सटेंड हो जाएगा जो कि इमीडिएट डिसअपियरेंस जो है वेजिटेशन का ओपन वाटर में, डिस्पाइट ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। वेटलैंड कंजर्वेशन जो है रुक रहा है का डेवलपमेंट। अर्बन अथॉरिटी फेस करती है प्रेशर क्योंकि उनको लैंड चाहिए हाउस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इन सब के लिए, सिटीज़ को बढ़ाने के लिए। एनवायरमेंट रेगुलेशन जो है वो फॉर्मली व्हेन फॉर्मली स्ट्रिंजेंट ये इनइफेक्टिव हो जाता है क्योंकि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है हमेशा इनएडिक्वेट ही रहता है, हमेशा नहीं वैसे रहता है इनकंसिस्टेंट। सस्टेनेबल अर्बन पॉलिसी जो है बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग कंजर्वेशन एफर्ट और इनकॉर्पोरेट वेटलैंड ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट और इस समय स्पेसिफिकली रिकमेंड किया जाता है वेटलैंड रिस्टोरेशन के लिए। एक्सपर्ट आगे कहते हैं रिस्टोर करने के लिए इनको अकम्पेन किया जाता है। सिस्टमेटिक मैपिंग करो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए और लीगली एनफोर्सेबल प्रोटेक्शन होना चाहिए। ऐसा रिस्टोरेशन मेजर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया, स्ट्रेंथन करना चाहिए इकोलॉजिकल रेजिलियंस में और प्रोटेक्ट करना चाहिए वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीशीज को फ्रॉम फर्दर हैबिटेट लॉस। ऐसे जो अप्रोच है ये रोक देते हैं इकोलॉजिकल डिटोरिएशन। एक्सपेंशन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का नहीं, सिस्टमेटिक मैपिंग हो सकता है। एआई ड्रेनेज सिस्टम, रिडक्शन, कम्युनिटी पार्टिसिपेट, रिलैक्सेशन और एनवायरमेंट, ये होगा फिर। ट्रू बताना है। वेटलैंड प्रोसेस करता है ओनली वन मेजर इकोलॉजिकल फंक्शन, नो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अकेला सफिशिएंट नहीं है। वेटलैंड सपोर्ट सेवरल इंटरकनेक्टेड इकोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है। सिस्टमेटिक मैपिंग लिटिल रेलेवेंस, ऐसा नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट इज ऑलवेज इनकम्पेटिबल, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया क्या पूरे नहीं है ना। फ्रीजल वर्ब है बिल्ड अपॉन, इसका मतलब क्या है? The sustainable policy, urban policy must therefore build upon existing conservation efforts. यहाँ जो बच्चे पहले such restoration measures when effectively implemented can strengthen the measures है strengthen से ये वाला है 17 देखो फोर स्टॉल मतलब रुक जाना होता है तो स्टार्ट होना चाहिए ना एंटिसिपेट एक्सपेक्टेड प्रीएम्प्ट फोर मतलब पहले से भी होता है तो ये प्री वाले तो एंटिसिपेटेड वर्ड रोकना होता है फोर स्टॉल भी स्टॉप होना ही होता है जितना मुझे लगता है एंटिसिपेट एक्सपेक्टेड होता है एंटिसिपेट करना ओके कैन नॉट फिट सिक्स वाला सिंस चिल्ड्रन जो है अनकॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं ऐसे पैटर्न को पोर्ट्रे करते जा देते हैं फिक्शनल कैरेक्टर से पेरेंट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए डिस्क्रिशन अवेयरनेस व्हेन दे प्रोग्राम रेगुलरली व्हेन दे स्क्रूटनाइज एंडोर्स एडमिनिस्टर ये दोनों तो नहीं हो सकते प्रिस्क्राइब स्क्रूटनाइज होएगा ना बहुत रिडंडेंट वर्ड है स्क्रूटनाइज प्रोग्राम्स हाँ यहाँ जो द ट्रैकर्स वर ये तो सही है अमेज्ड विद द ब्रेथ टेकिंग व्यू फ्रॉम द माउंटेन पीक सही लग रहा है
Trackers were amazed with the breathtaking, by the breathtaking होना चाहिए, with Kalithu, I guess. The research institute, which was established in 1985, has expanded its operation across several rural districts. ये सही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट था, स्टैब्लिश किया गया था 1985 में. स्कॉलरशिप प्रोग्राम whom the university introduced, which होना चाहिए, which university introduce करती है. Committee discussed about नहीं आएगा, discuss के बाद implication of proposed reforms. क्या क्या बच गया, सेवंथ पे क्या आएगा, बेस्ट फिट होता है. Cartoons that portray empathy, cooperation and resilience and ethical decision making can desirable disposition among young can attenuate हो सकता है. रिप्यूडिएट तो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका वर्ड इनकलकेट अब attenuate लेकर आ सकता है, I guess. Municipal corporation had decided to major road repair projects before the monsoon season begins. ये टेकअप ही लग रहा है, थोड़ा सा पुट आउट तो नहीं लग रहा. Reender प्रदान करना होता था. Prolonged fiscal uncertainty could render small enterprises financially unviable. सही है. जो judicial pronouncement था, rendered the previously ambiguous provision. It's okay. सिचुएशन लगे नहीं होगा वो नहीं करना है. 20 करते हैं पहले से, ये हो जाएगा. 25 है, 1/4 है, 1600 मतलब 400 और 12 हो जाएगा, 412 हो जाएगा, 300 माइनस हो जाएगा तो 112 हो जाएगा. 27 मतलब कि 27000 ना 3 90 रूट में था, 8 था, 35 इधर आ जाता, प्लस माइनस में आ जाएगा वो तो जो भी है. तो 90 माइनस 60 बचा, ये 68 हो जाएगा, 35 है इधर, तो ये बचेगा कितना, 5 में से 3 और 3 33 बचेगा और 3 11 हो जाएगा. 3 हो सकता है अप्रॉक्सीमेट. एक बार लास्ट में और चेक कर लेंगे उसको, एक सेकेंड. आर यू श्योर है 300 का है ये? हाँ 300 का है ये. 90 के तो 210 बचा, 8 और चला गया तो 202 बचा और 35 ऐड हो गया तो 7 3 और 2 बचा और 3 से 3 7 से 21, 3 9 से 79 हो गया, 8 8 से 64. लास्ट में एक बार चेक कर लेना इसको, पता नहीं गलत है ये वैसे. 35 7 7 5 से 48 और 6 8 से एक सेकेंड. 150 था, 30 था, 45 ही होता. अरे ये दोनों मल्टीप्लाई होने थे, 8 से 40. 7 5 इंटू और 3 और 15 45 5 बचता. राइट राइट.
225 मतलब 15 और 450 प्लस एक्स था 30 था 15 था तो 45 हो जाता। इसको करते हैं 35 में जो गैजेट्स है स्मार्टफोन है और वॉचेस है। तो पहले तो फ़ोन ले लो, वॉचेस ले लो। डिफरेंस दे रखा है दोनों में 21 22 फ़ोन 12 and watch 4 5. ओके बोल बोल के करने से थोड़ा थक जाती हूँ पता नहीं इसको कर 790 105 108.
23 में बोट और बोल्ट और नॉइस बोल्ट 25. थर्टी 600 हो गया राइट. हाँ 6 था. तो ये 8x प्लस डब्ल्यू था और w माइनस 3x इक्वल्स टू 18 है. तो 8x प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 84 है. ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस. ये क्या कितना
एक्स 6 आ जाएगा, 6 6 6 5 से 30 वरुण ने पूछ रहे हैं 4 ईयर हैंस आगे 34 हो जाएगा राइट। डिफरेंट कंपाउंड इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट हो जाएगा ये। पी आर होता है 15 15 100 100 360 320 3 और 20 3 से क्या आ गया 120 3 से 4 8 2 से 1600 आ गया 1608 16 8 और 3 तो 16 से 48 इट इज 64 लास्ट में हो जाना चाहिए। अरे यार ये 3 से तो ये गया 8 हो गया 64 8 4 से 32 384 के आसपास आ जाएगा ये तो। 2000 है मार्क्स प्राइस 50% है 2000 3000 हो गया सोल के 20% डिस्काउंट 20% प्रॉफिट पे आ रहा है 20% मतलब 2400 पे जा रहा है तो 20% डिस्काउंट लगी 600 का डिस्काउंट दिया था 30 पे 1/65 20% हो जाएगा रेट। बी सी है इन्वेस्टिंग दिस नहीं 336 होता ना और ये 5 10 हो जाता। और बी का वैल्यू मेरे पास 25 385 सा 464 आंसर। येलो ब्लैक है प्रोबेबिलिटी येलो क्या होगी विदाउट रिप्लेसमेंट इस पे टोटल ये है इससे तो नहीं आएगा येलो जो है 2D दोनों मिला के आंसर आ जाएगा बोथ टुगेदर काइंड 1 2 टुगेदर नेसेसरी आंसर करेंगे। इनकम 40,000 है टोटल सेविंग्स ढूंढनी है हमें टोटल इनकम आलोक तो टोटल का अमन इससे तो नहीं आएगा आलोक और अमन 50 एक्सपेंडिचर आलोक टू अमन अच्छा एक्सपेंडिचर आलोक टू सेविंग ओनली 20 से आ जाएगा है ना ओनली 20 सफिशिएंट क्योंकि टिश्यू दे देना उसका हाँ हो जाएगा। इसको लास्ट में करें या करें इसको भी और क्वेश्चंस करते हैं। ये नी क्या था गलत क्या था ना 27,000 है 27,000 है इसको हटा दूंगी गलत किया था अपन लास्ट में चेक करेंगे इसको। एक्स वाई दे रखा है 92 डिफरेंट डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जो है डाउन 11 ए मान लेते हैं और अपस्ट्रीम में 7 है जिसकी वैल्यू 16 है तो ये 4 ए की वैल्यू 16 बता रहा है ये हो जाता 4 36 4 2 8 अब बोल रहा है 96 और 220 बताओ कितना हो जाएगा ये तो माइनस कर देंगे 8 तो 26 27 28 अच्छा डाउन स्ट्रीम है यहाँ 44 तो ये अपस्ट्रीम है 328 और 7 4 है 7 2 14 7 8 और 7 4 5 20 5 बजेगा 4 1 2 17 आवर्स लग रहा है तो हमें 17 घंटे लग रहे हैं 220 96 अपस्ट्रीम है तो 28 है 7 2 14 7 8 28 था 4 7 5 12 आ रहा तो राइट राइट 240 है 8 3 3 5 3 3 मिल्क था वाटर था 80 मिक्सचर टेकन आउट 50 और 30 टेकन आउट और 30 मिल्क ऐड कर दिया अगर ये ले लिया तो मिल्क वाटर अब कितना हो गया 130 और 60 13 और 6 हो जाएगा राइट। मोहन alone can complete a work in this नरेश ओमत्य में हो जाएगा मोहन 16 है एन और वो हमारा 12 है एम एन स्टार्ट करते हैं ओके एन का हम एक बार एक्स मान लेते हैं ओ का 12 माइनस एक्स मान लेते हैं ठीक है तो कौन एम और एन एम 48
ये 4 होता और ये 3 होता। एन का हम x मान रहे थे और ओ का हम 4 माइनस एक्स मान रहे थे। एम और एन स्टार्ट कर रहे हैं। एन क्या है x। कितने दिन आफ्टर 6 डेज नरेश लेफ्ट कर देता है। ओ और एम कर रहे हैं फिर 3 प्लस 4 माइनस एक्स के साथ। रिमेनिंग वर्क 3 डे में कंप्लीट हो गया। 48 टोटल वर्क है। तो 3 2 6 प्लस 2x प्लस 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 16। well 13 प्लस एक्स इक्वल्स टू 16। 3 आंसर है एक्स के वैल्यू। तो एन जो है एन को 16 लगता है। एन में तो 12 था ही। एन और ओ देखो, एन का जो है 3 है और ओ का 1 है और इसका 3 था। 48 तो वैसे ही था। अब क्या बोल रहा है, होम अलोन कितने टाइम में कर देगा। अरे यार भूल तो होता है। चलो कोई नहीं, इजी है, हो जाएगा लास्ट में। नॉट मोर देन 3 लाइटर देन क्यू। 3 से ज़्यादा नहीं, 3 हो सकते हैं या 3 से कम हो सकते हैं। क्यू हैवी है वी और पी से बट लाइटर है एस से। वी और आर एस है, ये हैवीएस्ट नहीं है। आर लाइट है यू से। देखते हैं। एस क्यू है, वी पी है और वी और आर सेम हो जाएंगे राइट। और क्यू के बाद ना 3 या 3 से कम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। आर या तो यहाँ आएगा फिर वी यहाँ आ जाएगा और एक आर यहाँ आता और वी यहाँ आता। इसके अलावा इनका और कोई वो नहीं है। आर के पहले टी जाएगा, टी तो दोनों में आ सकता है। एस क्यू वी पी। और टी और यू का भी है। टी के इधर एक ज़्यादा होना चाहिए तो एक यहाँ आया टी, एक हो गया तो यू आ जाएगा यहाँ पे। और एस क्यू तो था ही, यहाँ एस है, ई क्यू है, ये वी था और ये पी का हो गया। और क्या है, जो सेकंड हैवीएस्ट है वो 72 है और फोर्थ हैवीएस्ट जो है ये वो 65 है। आर और टी का जो डिफरेंस है ना वो 4 का है तो ये 68 है। ठीक है, थर्ड लाइटेस्ट कौन है, बी है। 60 है वो। बी 4 लाइटर है क्यू से। आर बी यू कितना हो जाएगा और आर कितना है 68 है। 3 3 6 और 6 और 1 5 1 1 subtracted remaining।
ADBENTURE। वॉवल प्रीवियस है, कंसोनेंट नेक्स्ट है। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, हो जाएगा। वॉवल में माइनस कर DSTU। और रिवर्स अल्फाबेट में जमाना है DEFGHIJKLMN और O PQ। अच्छा E भी था, ESTUVW और Z। T भी हो गया, Z हो गया, W भी हो गया, चार हो गई, चार हो गई। हाँ, अब क्या हो रहा है, राइट हैंड से जो फोर्थ है 1 2 3 4, इसके लेफ्ट थर्ड पे कौन है? 1 2 3 U है। लेटर्स आर बिटवीन। अच्छा, ओ और यू के बीच में। अच्छा ठीक है, नंबर ABCDHAG O PQRST 5 आते हैं। क्या है ये? हिस्टोरिकल ये है, ठीक है। और क्लिनिकल ये है, इसको लास्ट में देखेंगे। 100th बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों देखने हैं। 1 5 2 4 8 3 9 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 2 3 4 2 3 4 5 6 7 और 8 4 5 6 7 4 5 6 7 8 और 9 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 7 8 9 3 है। ये आ जाओ। 6 है एडजेसेंट है एक दूसरे के, कलर्स है फिर सर्कुलर टेबल में सेंटर में देख रहे हैं। सी ब्लू डी है, वाइट की इमीडिएट राइट पे डी है, इमीडिएट राइट पे डी है, सी ब्लू डी है, और डी और ब्लू में एक है, डी और ब्लू में एक है। सी फेस द वन इज रेड, सी और रेड ऐसे आमने सामने है, और ग्रे के लेफ्ट सेकंड पे सी है, ग्रे के लेफ्ट सेकंड पे सी है। एफ ग्रे नहीं होगा, ए ग्रे, ग्रे ए और एफ सेम है, ए के राइट से और एफ के राइट से। बी ब्लू वाइट नहीं है, बी ब्लू नहीं है ना वाइट है, बट एडजेसेंट नॉर वाइट बट एडजेसेंट टू येलो। बी और येलो नेबर है, बी और ए ऐसे नहीं हो जाएगा, ये इतना टफ नहीं है। पर सी से शुरू करते हैं। सी एक तो रेड, सी एक तो रेड, और सी यहाँ ग्रे हो जाता। वाइट डी, सी ब्लू नहीं है, 1 2 3 4 5 6 5 6, ग्रे ए और एफ। वाइट की इमीडिएट राइट पे डी है, वाइट की इमीडिएट राइट पे डी है, डी और ब्लू में एक है। रखा ऐसे कैसे बनेगा? एक बार देखो फिर से। सी ग्रे रेड और बनेगा, बनाओ कैसे का कैसे। वाइट यहाँ है, मानो वाइट यहाँ डी है, ठीक है। अब डी और ब्लू में एक है, डी यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ ब्लू हो जाएगा। डी वाइट और डी, वाइट यहाँ है, डी यहाँ है, डी ग्रे हो सकता है, यहाँ वाइट है, यहाँ डी है, डी और ग्रे यहाँ भी हो सकता है, ग्रे सी पे हो सकता है, नहीं ब्लू है ना, हाँ ब्लू यहाँ नहीं हो सकता, तो डी और यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। और वाइट और डी, वाइट यहाँ है, डी यहाँ आ जाएगा, वाइट यहाँ है और डी यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे नहीं हो सकता तो ये एक छोड़ के यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये बन गए दोनों।
अब हमें क्या बी और येलो देखते हैं। ए से पहले हमें ग्रे देखना है और फिर हमें एफ से ए देखना है। तो एफ ए और ग्रे ऐसे आ जाएगा। एफ ए और ग्रे हो सकता है एफ ए एक छोड़ के ग्रे, यहाँ से तो हो सकता है एफ ए और ग्रे नहीं हो सकता, यही होगा एफ एक सेकंड एफ ए और ग्रे। ठीक है, एक सेकंड ग्रे तो आ चुका है ना। हाँ हाँ हाँ, एफ ए और ग्रे होगा ना, एफ ए और ग्रे। एफ ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ देखो एक सेकंड, एफ ए और ग्रे तीनों हटाएंगे ऐसे। ग्रे तो देखो बना हुआ है, ग्रे और सी तो बना हुआ है पहले से, ग्रे सी एफ हटा दो, बी येलो उठा दो, बी और येलो फिर सी वाइट है, डी है, ग्रे है, रेड है, खाली है, ये ब्लू है। बस क्लियर बना है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। ग्रे रेड और ब्लू और खाली है, सी है, ठीक है, वाइट ब्लू ग्रे रेड वाइट और डी। और हमें क्या पता है, एफ ए और ग्रे देखना है हमें। एफ यहाँ आया, ये नहीं हो पाएगा, एफ ए और ग्रे, एफ ए दो छोड़ के नहीं होगा, तो ग्रे का यहाँ पे ये रहा ग्रे, तो एफ ए एफ ए ये भी नहीं हो पाएगा, तो एफ ग्रे वाला रहने, तो पहले बी येलो बताते हैं, फिर बी और येलो देखते हैं। बी ब्लू वाइट नहीं है, बी ना ब्लू है ना वाइट है, बी यहाँ आएगा और बी के साथ येलो आएगा। बी यहाँ नहीं आ सकता, बी यहीं आएगा, बी के साथ येलो आएगा। ठीक है, अब ये ब्लू वाइट पे तो आएगा नहीं, बी इन दोनों में आ सकता है, तो यहाँ पे येलो तो कहीं आ ही नहीं पाएगा, ये तो कैंसिल हो, यही वाला है। फिर वाइट है, सी है, डी है, ग्रे है, रेड है, ब्लू है। ठीक है, तो बी यहाँ आएगा, येलो आ जाता, बी यहाँ था तो यहाँ भी येलो आ जाता, बी यहाँ नहीं आ सकता, तो बी इन दो पे आएगा, बी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, यहाँ येलो आ जाएगा, बी यहाँ येलो आ जाएगा। ठीक है, बी येलो हो गया, ई और बी आमने सामने नहीं होंगे। ठीक है, बी ब्लू और वाइट नहीं होना चाहिए, बी ब्लू नहीं होगा और वाइट नहीं होगा। चलिए, ए से ग्रे देखना है और एफ से ए देखना है। ए से ग्रे देखना है, ए मानो यहाँ है दो, पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी यहाँ से, तो ए से तीन और फिर एफ से ग्रे, ये तीन छोड़ के यहाँ एफ से हो जाता था। ए से ग्रे देखना है, ग्रे ये रहा, ए से देखा तो एफ से नहीं हो पाएगा, यहाँ ए से देखा तो एक दो तीन है, एफ से ए देखने ये तीन, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ग्रे है, यहाँ ए है, तो तीन छोड़ के यहाँ एफ भी नहीं दे पा रही हूँ, चार होते तो एक दो तीन चार, हाँ तब दे सकते हैं, यहाँ ए और यहाँ पे फिर एफ हो जाएगा। बी ब्लू वाइट नहीं है, ई के सामने बी नहीं है, ये हो गया, एफ ग्रे नहीं होगा, गलत क्वेश्चन उठा लिया बहुत ज्यादा। ई और बी, बी ब्लू वाइट नहीं है, बी येलो का ब्लू और वाइट नहीं होगा, बी एफ ग्रे नहीं होगा। ठीक है, ई के सामने बी नहीं होगा, ई कहाँ आएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ई डज नॉट फेस बी। देखते हैं येलो के लेफ्ट थर्ड पे कौन है, इससे नहीं पता चलेगा, इससे पता चल जाएगा, ई और ई, ए ई ब्लैक एफ, ब्लैक तो खुद ही था,
ब्लू ए, ब्लू का है, अच्छा ये ब्लू है, सॉरी ये ब्लैक होता, ब्लू ब्लैक और एफ ना, हाँ ये सही है, ब्लू और ए, ब्लू और ए ये गलत हो जाता, सी और वाइट, सी वाइट में ये क्या, वाइट तो सी पे ही है, ई और डी, ई और डी, ये नहीं होगा, इसको चेक करो, ए और ई, एफ और ब्लैक, एफ और ब्लैक, क्वेश्चन गलत दिखा टाइम वेस्ट करते हैं इसमें, दूसरे पे जाओ, क्या है ये, एटलीस्ट दो तो बैठने में हो जाएगा ये, बीए है, बीएससी है एंड बीई है, एन बीए या बीई में से है, एन इन दोनों में हो सकता है, एल पी के साथ है पर बीएससी नहीं है, पी एस या एन के साथ नहीं है, जब पी यहाँ नहीं आ सकता, पी क्या है एस और एन के साथ नहीं है, और यहाँ तो एन है, एल पी एल यहाँ नहीं आ सकता, तो पी एल यहाँ आ जाएगा, एम विद ओनली 1%, एम सिर्फ 1% के साथ है बट वो एस नहीं है, पर ये एस नहीं है, पी जो है एस और एन के साथ नहीं आएगा, तो एस इन दोनों में आ सकता है, पी एस एन के साथ एस इन दोनों में आ सकता है, ओ बी साथ में नहीं है, ई ओ बी के साथ नहीं है, ई नॉर विद ओ एन के साथ भी नहीं है, अच्छा एस बिठाए पहले है हमारे पास, इसमें तो कर ही लेते हैं इसको, एन पी एल, ये एन है यहाँ पी एल, अब एस इन दोनों में एस इधर ले लो, और इसका ये वाला एन है यहाँ पे, यहाँ एस ले लो, इसमें ले लो एस यहाँ आ जाएगा और एक एस यहाँ आ जाएगा, और एम के साथ सिर्फ एक होगा पर वो एस के साथ नहीं होगा, ये हो जाएगा, ओ एन के साथ नहीं है और ओ बी के साथ भी नहीं है, ठीक है, एस और ओ एक साथ है, ओ बी के साथ नहीं था और एन के साथ नहीं है, तो ओ एन के साथ यहाँ आ गया, ओ यहाँ भी एन के साथ आ गया, और क्या ओ बी एक साथ नहीं हो सकते, बी यहाँ आ जाएगा, ओ बी यहाँ नहीं यहाँ आ जाएगा, और क्या क्यू जो है वो एक ज़्यादा है आर से, क्यू ओ के साथ नहीं है, एक सेकेंड ओ बी में नहीं था, वेरी गुड, क्वेश्चन ही खराब कर दिया, कोई बात नहीं, अब इन्हीं को कर लेते हैं 2-3 मार्क्स के, नो पेपर is pen, only a few paper is scale, all notes, all note being pen, हो सकता है, some scale are not pen, some scale are not pen, true है जो इसमें आ रहा है वो नहीं होगा, सही है, no paper is a note, ऐसा नहीं हो सकता है, वाला ट्रू हो जाएगा इसको, few bangle are ring, few bangles are ring, no earring is bangle, some necklace are not bangle, some necklace are not bangle, some chain can be earring, some chain
हो सकते हैं। ऑल नेकलेस आर बैंगल, ऑल नेकलेस आर बैंगल। ईदर वाला आएगा 1/3। पजल कर दिया दिमाग मेरा इसने, रीजनिंग बहुत खराब हुआ यार। 8 गलत है अभी भी। 76 परसेंटाइल, वर्स्ट स्कोर एवर। क्या गलत कर दिया? इंग्लिश में तो चलो 5 गलत है, इतना बुरा नहीं इंग्लिश में, 20+ तो है, बट मैथ्स में है कुछ गलत। मैथ्स ठीक ही है। ये बहुत खराब कर दिया एग्जाम इसका रीजनिंग का। नो डाउट अच्छा हो सकता था। इंग्लिश मैथ्स इसमें खराब हो गया। कहीं नहीं, आप लोग 22 मार्क तो बताना क्या स्कोर रहा। आज के लिए तो इतना ही है, कल एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अच्छा पेपर करके आना। ये तो मॉक में कभी कभी हो जाता है, एग्जाम तो बेसिकली अच्छा ही जाता है सबका। तो गुड लक, बाय।